बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, बिहार में जिस तरीके से रोज हत्याएं हो रही हैं, अपराधियों की सक्रियता बढ़ी है। बिहार के लोग बढ़ते अपराध से खौफ में हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार की पुलिसिया व्यवस्था आखिरकार कब तक सुधरेगी, कब तक हम यहाँ चैन से रहेंगे, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। राह चलते गोली चला देना, राह चलते किसी राहगीर को मार देना, राह चलते थोड़ी सी अनबन के लिए बात बात में बंदूक निकाल देना, गाड़ी से साइड न देने पर भी बंदूक निकालना, साथ ही साथ छोटे मोटे विवाद पर भी गोलियां चल जाना, इस तरीके की घटना से बिहार फिलहाल दहशत में है। और दहशत में रहने का मुख्य वजह यह है कि बिहार की पुलिसिया व्यवस्था जो है बिल्कुल डगमगा गई है। बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं रोज आपको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलता होगा, चाहे आप वर्तमान के समय में देख ले, आरा में, बेगूसराय में, पटना में रोज किसी न किसी की हत्याएं हो रही हैं, रोज कहीं ना कहीं गोली चल रहा है, जिस वजह से बिहार के लोग काफ़ी डरे सहमे हैं। बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआती दौर में आए थे, साल 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर जो है वो बिल्कुल स्थितियां जो है उस समय संभाली थी। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर डगमगा गया। बिहार की पुलिसिया व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई। शराब खोजने में बिहार पुलिस लगी रहती है, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए बिहार पुलिस फेल कर जाती है। तो बिहार में डीजीपी की अब ज़रूरत हो गई है, क्योंकि वर्तमान के जो डीजीपी हैं एसके सिंघल, उनका कार्यकाल अब ख़त्म हो गया है। और इस ऐसे समय में बिहार में लगातार हो रही घटनाओं में एक ऐसे डीजीपी की ज़रूरत है जो बिहार की स्थितियों और बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको किस तरीके से सुधारे, अपराधियों के किस प्रकार कंट्रोल करे। इसके लिए बिहार को एक कड़क और सख्त डीजीपी की ज़रूरत है। इसी महीने बिहार के नए डीजीपी का चुनाव होना है। ऐसे में अब प्रश्न उठ रहा है कि बिहार का नया डीजीपी कैसा होगा। इस लिस्ट में 4 नाम ऐसे हैं जो कड़क मिजाज के जाने जाते हैं, जो अपराधियों के लिए काल बन जाते हैं, जिनका नाम ही काफ़ी हो जाता है अपराध की दुनिया को ख़त्म करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में जो 4 नाम हैं वो किन का नाम है और वो लोग का इतिहास क्या रहा है, किस तरीके से अपराधियों को पकड़ने में उनकी सख्त भूमिका रहती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से वैसे लोग हैं जो डीजीपी बनने लायक हैं बिहार में, नीतीश कुमार किनका चुनाव करेंगे। हालांकि इनका चुनाव यूपीएससी के तरफ से होता है, यानी कि यूपीएससी में 4-5 नाम जो है वो जाता है और वहाँ से चुनाव करके बिहार सरकार को भेजा जाता है और फिर बिहार सरकार उसमें से एक किसी व्यक्ति को चुनती है बिहार के डीजीपी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें नाम आता है आलोक राज का। आलोक राज बिहार के मूल निवासी हैं, डीजी लेवल के पदाधिकारी रह चुके हैं और इस एसपी के रूप में जब बिहार झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उस समय में कई ज़िलों में अपनी सेवाएं इन्होंने दी है। सीआरपीएफ में इनकी अहम भूमिका रही है और बिहार में आपराधिक घटनाओं को नियंत्रण करने में इनकी भूमिका अहम रही है। इनके लिए इनके बारे में कई ऐसी चर्चाएँ चलती हैं कि ये जो अपराधी हैं उनके लिए एक काल है। एक्शन हीरो थे ये, एक्शन हीरो हैं ये। और इनका जो किसी आपराधिक घटनाओं को या फिर अपराधी को पकड़ने का जो तरीका है बड़ा ही अहम है। कई ऐसे डीजीपी रहे हैं बिहार में जिन्होंने बात से यानी कि प्यार से बातचीत करके उन्होंने उन आपराधिक घटनाओं को सुलझ किया, लेकिन इनका सिर्फ और सिर्फ डंडा ही चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन हीरो हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं। अगर घटना हो गई तो इसको किस प्रकार से निपटाना है और अपराधी को किस तरीके से सबक सिखाना है, ये बहुत अच्छे तरीके से इनको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार के नब्ज को पकड़ने के लिए, आपराधिक घटनाओं को
कंट्रोल करने के लिए बिहार के मूल निवासी होना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो बिहार का कड़ कड़ जानता होगा, बिहार के एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। कौन से आपराधिक गैंग खड़े हो गए हैं, कौन से आपराधिक गैंग पुराने गैंग हैं, किन आपराधिक गैंगों को भांडाफोड़ करना है, तो उसके लिए ज़रूरत है बिहार के मूल निवासी को ही बिहार का डीजीपी बनाना। ये रही आलोक राज की बात। दूसरे में आते हैं राजविंदर सिंह भट्टी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका बस नाम ही काफ़ी है, यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी साथ ही साथ राजविंदर सिंह हट्टी भी हैं। एक बार इन्होंने अगर किसी काम को ठान लिया तो 1 घंटे 2 घंटे एक समय निर्धारित करके अपराधियों को ये पकड़ने में अपनी भूमिका अहम तरीके से निभाते हैं। इनके लिए आपको बताएं कि ये अंडरवर्ल्ड जो डॉन है उनके लिए काल है, और अंडरवर्ल्ड डॉन के अपराधियों को पकड़ने में इनकी भूमिका अहम रहती है। वर्तमान में ये सेंट्रल डेप्यूटेशन पे हैं। बीएसएफ में इन्होंने कई रिजल्ट जो है वो दिया है। आपराधिक गतिविधियों में सबसे एक्टिव जो हैं रहते हैं, यानी कि अपराध की कोई घटना बिहार में घटती है तो ये समय एक निर्धारित करके उन अपराधियों को पकड़ने में इनकी भूमिका अहम रहती है। साथ ही साथ इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अपने विभाग के एसपी से लेकर जितने सारे डीएम हैं, जितने सारे अधिकारी हैं, उनको ये सख्त तरीके से रखते हैं, यानी कि अगर ये काम कर रहे हैं तो इनके अलावा इनके नीचे जितने सारे अधिकारी हैं उनको भी ये काम पे लगाए रखते हैं। यानी कि बिहार में अभी देखा जा रहा है कि कई जगहों पे एसपी जो हैं फील्ड में नहीं जाते हैं, डीएम फील्ड में नहीं जाते हैं, वहाँ की स्थितियों को वो जायजा नहीं लेते हैं। तो ऐसे में अगर ये मैदान में उतर गए तो अपने साथ साथ बिहार के सभी एसपी डीएम जितने सारे पदाधिकारी हैं उनको ये एक्शन मोड में रहते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक समय निर्धारित करते हैं कि इतने घंटे में हमको अपराधी को पकड़ना है, और इसके लिए अगर निचले पदाधिकारी को इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि हमको 4 घंटे के अंदर में अपराधी को पकड़ लेना है तो 4 घंटे के अंदर अंदर उनको पकड़ना ही है। अगर नहीं पकड़े तो कई बार ये अपने अधिकारियों को हड़काते भी नजर आए हैं। तो ये है, इनका नाम ही काफ़ी है, राजविंदर सिंह हट्टी। इनके बारे में कहा जाता है ये काफ़ी भट्टी हैं, लेकिन हट्टी भी सबसे ज़्यादा हैं। और तीसरे नंबर पर जो नाम आता है वो ये आता है शोभा अहोदकर। शोभा अहोदकर हैं, हंटर वाली इनको अधिकारी कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कई जगहों पर एसपी रही हैं और अपराधियों को पकड़ने में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कई जिलों में ये एसपी के रूप में कार्यकाल इनका रहा है, और सबसे ज़्यादा जो है अपराधियों को पकड़ने में इनकी भूमिका है अभी तक, यानी कि अपराधियों के लिए एक काल हैं। और ये शोभा अहोदकर की बातचीत करें तो बिहार की एक महिला जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है अपराधियों को पकड़ने के लिए। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एसपी रहते ही इन्होंने पिस्टल लेकर के भी ये घूमती हुई नज़र आ रही थी। काफ़ी ज़्यादा कड़क मिजाज की हैं ये अपने काम को किस प्रकार से अंजाम देना है, किस प्रकार से अपराधियों को पकड़ना है, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये महिला है, क्योंकि बिहार की महिला को नीतीश कुमार लगातार सोचते हैं कि आगे बढ़े। महिलाओं के ही कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी जैसी चीज़ें की हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा कि बिहार की कोई पहली महिला डीजीपी बनी है। तो ये एक बड़ा संदेश होगा। नीतीश कुमार अगर डीजीपी शोभा अहोदकर को बनाते हैं तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इस लिस्ट में चौथा नाम आता है मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह बिहार में कुछ ही साल रहे हैं और केंद्रीय पुलिस में फिलहाल हैं, और आईबी में ये रह चुके हैं। लेकिन इनका कार्यकाल जो है फिलहाल केंद्रीय पुलिस में है और बिहार में कुछ ही साल रहे हैं। तो बिहार को ये बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान पाए, क्योंकि बहुत दिन हो गया इनको गए हुए। तो ऐसे में ज़रूरत है वैसे लोगों को यहाँ पे डीजीपी बनाना, जो यहाँ के अपराधी कौन से गैंग खड़े हो रहे हैं, कौन से गैंग एक्टिव हैं, और कौन से गैंग को लेकर के जो है वो आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्रवाई होगी उस पर वो कार्रवाई कर सके। तो ये एक बड़ा नाम है। 3-4 नाम जो हमने आपके सामने रखा। इसी महीने में बिहार को नया डीजीपी मिलने वाला है। एसकेल सिंघल का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इन 4 नामों में आपको क्या लगता है किन्हें डीजीपी बनाया जाना चाहिए बिहार का?
कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, हमें ज़रूर बताइएगा। जो भी अपडेट होगा, किन्हें बनाया जा रहा है, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द बिहार टॉप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।